ओके हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वेलकम लर्न इंग्लिश विद ग्लोबल इंग्लिश सेंटर सिरघाटी। आज कुछ वर्ड आई हैव रिटन सम वर्ब ओवर हियर लाइक सी, नो, अपीयर, लव, लाइक, वांट, हेट, अवॉइड, डिसलाइक। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। विश, बिलोंग, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। पहले इनके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। बोलता है कि जब ये वर्ब को हम लोग एज ए मेन वर्ब यूज करेंगे, जब इस वर्ब को एज ए मेन वर्ब हम लोग यूज करेंगे, इसके साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इस प्रयोग एज ए मेन वर्ब अगर यूज करेंगे तो इसके साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। आप समझना कि मेन वर्ब किसको बोलते हैं। तो मेन वर्ब का बड़ा आसान सा तरीका है कि जैसे मैंने बोला सी इज नोइंग यू, सी इज नोइंग यू, तो पहचानने का तरीका यही है कि मेन वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आता है। तो ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। फास्ट बोलो, ये क्या है, और ये मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है तो वो हमारा मेन वर्ब होता है। तो नोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? या मैंने बोला आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो लविंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के इसका मैंने क्या बताया कि ये सारे वर्ब को हम लोग अगर एज ए मेन वर्ब यूज करेंगे तो इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है। अगर इस तरह के वर्ड आए तो हम कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट की बात करें तो हम लोग को सिंपल प्रेजेंट में यूज करना चाहिए। मतलब कि सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड्स में यूज करना चाहिए अगर हम प्रेजेंट में यूज करना चाहते हैं तब। जैसे यहां लिखा है सी इज नोइंग यू, तो क्या हो जाएगा सही सेंटेंस? लॉडली बोलो, फास्ट बोलना है, यही लॉडली है। सी नोज यू, चलो इसका बना दो। आई एम लविंग यू का सही क्या होगा, लॉडली बोल यार, आई लव यू, बड़ा रटा हुआ चीज है। तो मैंने क्या बोला कि ये सारे वर्ड के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, आईएनजी का प्रयोग नहीं करते जब इसको एज ए मेन वर्ब यूज करेंगे तब। लेकिन अगर इसको हम लोग एज ए मेन वर्ब यूज नहीं करेंगे तो आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला, ही पास लिख देते हैं, नोइंग द ट्रूथ, नोइंग द ट्रूथ। यहां पास मैंने क्या बोला कि जब मेन वर्ब तब होता है जब उसके साथ सब्जेक्ट रहे या हेल्पिंग वर्ब रहे, सब्जेक्ट रहे या हेल्पिंग रहे। अब मैंने बोला नोइंग द ट्रूथ, क्या इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, क्या इसके पास सब्जेक्ट है? अब बताओ ये राइट है या रॉन्ग है? क्योंकि ये यहाँ पास मेन वर्ब का काम नहीं करता है बल्कि यहाँ पास ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। प्रोनाउन में हम लोग आईएनजी का, जैसे लविंग पीपल, लविंग पर्सन बोलते हैं ना, तो प्रोनाउन में हम लोग इसका आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एज ए मेन वर्ब अगर यूज करेंगे तो आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? चलो राइट डाउन।